राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। विकसित भारत विकसित राजस्थान संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकसित राजस्थान लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम केकड़ी पटेल मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में आयोजित हुआ। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीधा संवाद कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष व लाभार्थियों ने भाग लिया। मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया गया, जिसका लाइव प्रसारण बड़ी LED स्क्रीन पर दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान ही राजकीय चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, किसान संगोष्ठी, नगर पालिका विभाग, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक विभाग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजन स्थल पर ही भारत व राजस्थान सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी स्टॉल लगाई गई, जिससे संबंधित विभाग के अंतर्गत होने वाले लाभ कार्य की जानकारियां लाभार्थियों को देते रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी व रिंकू कंवर राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, राजवीर भीचर, सत्यनारायण गुर्जर, महेश शर्मा, कालूराम फौजी, रामेश्वर गोस्वामी, प्यारेलाल खींची, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, उप जिला प्रमुख हगामी लाल जाट, महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल सांकला व अर्जुन सिंह शक्तावत, जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर राठौड़, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता राठी, जिला मंत्री दमयंती जोशी, पार्षद सुरेश चौधरी, लोकेश साहू, सुरेश साहू, प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधीश श्वेता चौहान, अतिरिक्त जिलाधीश दिनेश धाकड़, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, CEO राजेश मीणा, विकास अधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता, राजकीय कर्मचारीगण एवं शहर के गणमान्य नागरिक, महिला पुरुष उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश वैष्णव, केकड़ी। और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार, हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है PM सूर्य घर। PM सूर्य घर, इसका मतलब है मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद मिलेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवार को हो जाएगा। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। यही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्त सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजट में ही
राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी, इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इससे राजस्थान के लाखों बहनों को लाभ मिल रहा है। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए घोटालों का राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका। मुफ्त स्वास्थ्य जांच हुई, सिर्फ 1 महीने में ही राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग 6.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपये आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। सरकार के साथ विकास के रास्ते पे आगे बढ़ चुका है। ये लूट और झूठ की राजनीति, ये भाई भतीजेवाद की राजनीति, ये परिवार की राजनीति, ये बजरी माफियाओं की राजनीति का अंत का अब ताबूत में कील ठुकने लगा है। मैं केकड़ी क्षेत्र के लोगों ने भी जो पीड़ा झेली है, मैं निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला के आपके साथ। आपने पिछले 5 वर्षों में बजरी में पुलिस के डंडे भी खाए हैं, बजरी में अत्याचार भी सहन किया है। और क्योंकि सत्ता बदली है, परिस्थितियां बदली है, लेकिन अभी प्रभाव नहीं बदला है। थोड़ा थोड़ा वो प्रभाव अभी है, लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार कार्रवाई कर रही है, आने वाले समय में हमें इनसे निजात मिलेगा। क्यों कि ये बजरी माफिया अभी सुधरेंगे नहीं, इनके रंश में है। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। विकास के लिए कल मैं नगर पालिका केकड़ी की मीटिंग कर रहा था, और किसी दूसरे ने नहीं, हमारे भाजपा के पार्षद नहीं, कांग्रेस के पार्षद कहने लगे कि यहाँ विकास में भेदभाव हुआ है, यहाँ विकास में लूट हुई है, यहाँ विकास में क्या क्या हुआ है। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बोले भैया भाभी के पास पैसा जाता था, क्या क्या नहीं बोला कांग्रेस के पार्षदों ने। तो निश्चित रूप से मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मैं आपका विधायक हूं, सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आपके हित के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, मैं आधी रात के लिए आपके लिए तैयार हूं। आपके साथ आपका सहयोग है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत को लेके, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की गाड़ी गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंची, 71 कैंप किए, बहुत सारे काम इस गारंटी की इस योजना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, केकड़ी के सभी जिम्मेदार नागरिक, हमारे लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, जिसको हम पीढ़ियों से, जिसको 500 सालों से जिस दिन का इंतजार था, 22 जनवरी का दिन आने वाला है। 1-1.5 महीना बचा है, फिर चुनाव की आगाज होगी, लोकसभा के रण में जाना है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं
क्या आएंगे लोग विकास की झूठी बातें लेके और फिर कहेंगे कि ऐसा हो गया कि वो 5 साल में नहीं कर पाए और वो हमसे 2 महीने में उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, राम राज्य स्थापित हो। हमने 2 महीने में बहुत कुछ किया है। गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का हो, हमने 3 एग्जाम कंडक्ट कराए। जब वो 17 पेपर आउट हुए तब भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन राजस्थान में भी सरकार बनने के बाद 2 पेपर हुए। मजाल क्या कि पेपर आउट हो जाए, बच्चों के भविष्य के कार्यक्रम को संबोधित करते सर, आज जो सीधा संवाद होता उस कार्यक्रम के बाद हमारे दर्शकों को विस्तृत चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच विकसित भारत संकल्प यात्रा पे आज राजस्थान में 17,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया और ये डबल इंजन की सरकार है और ये धरातल पे दिखने लगेगा। थोड़े दिनों बाद जिस तरह से रफ्तार से विकास के काम गति मिलेगी, निश्चित रूप से अलग ही इसका राजस्थान को देता है। बिल्कुल, विधायक महोदय ने हमारे दर्शकों आज जो एग्रीकल्चर पटेल मैदान का सीधा संवाद कार्यक्रम हुआ था, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे दर्शकों को राजस्थान धड़कन बता दीजिए आप। मुश्किल से भी सरकार बने तो 3 महीने भी नहीं हुए और हमने हजारों लोगों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से वंचित थे, निश्चित रूप से इन कैंपों के माध्यम से हमने उनको जोड़ा और आज प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम में वो लोग पधारे। हमें बहुत खुशी हुई और आने वाले समय में ऐसा कोई आदमी नहीं बचेगा जो गरीब आदमी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक योजना का जो फायदा है वो गरीब अंतिम व्यक्ति में जो गरीब व्यक्ति बैठना चाहिए उस तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम एक मोदी जी की जो योजना है उसको जमीन पर पहुँचाएंगे। आपका तरफ परिचय? मैं सत्यनारायण चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात, विधानसभा संयोजक केकड़ी। ये सत्यनारायण जी चौधरी थे, उन्होंने पूरी चर्चा करते हुए बताया था। और एक और युवा कार्यकर्ता भाजपा का, आपका परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को। मैं रोहित सैनी, IT सेल से जिला आज जो युवाओं के साथ जो पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार में जो पेपर लीक आज भाजपा सरकार ने, भजन लाल जी सरकार ने भेज दी SIT का गठन किया जिससे युवाओं के साथ जो पेपर लीक में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे बचा जा सके। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज।